नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। अभी हम घर पे उपस्थित हैं और आज हमें एक हफ्ते हो चुके हैं पूर्ण घर पे आए हुए। और हम लोगों ने कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन और जो हमारे दोस्त या रिश्तेदार थे, आसपास के लोग, सब लोगों ने साथ में हम लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण किया। हमारा जो छोटा सा कार्यक्रम हुआ था घर वापसी का, वो किया। अब हम घर पे हैं और अभी तक हमने हमारा जो परिक्रमा का बैग हम लेके चले थे, उस बैग को अभी तक खोला नहीं है। और ये टी शर्ट आपको याद होगा, ये जो अपर है हमने परिक्रमा में पहना था। तो अभी चलते हैं पहले। अभी तो सुबह का भोजन प्रसादी नहीं हुआ है, 12 तकरीबन अभी 9:30 बजने वाली है। पहले हम चलते हैं हमारे वाले कमरे में। यहाँ लाइट थोड़ा सा बंद है, लाइट कहाँ से चालू होती है? हाँ, हो गई। मैं इस कमरे में ज़्यादा नहीं आता हूँ तो मुझे इस कमरे का मालूम भी नहीं है। ये है हमारे घर का मंदिर। जय नर्मदा माई की जय, काली मैया। अभी हमारे पास में आम रखे हैं खाने के लिए, पापा लेके आए थे, तो आम खाते हैं और खाने में देखते हैं क्या है। रात में भाई ने बनाया था, तो सब्जी है इसमें आलू की और रोटी है। तो रोटी मेरे लिए थोड़ी सी मोटी बनाई है भाई ने, तो रोटी राम और सब्जी राम खाते हैं। और थोड़े से पापड़ हैं, बच्चे हैं, थोड़े से पापड़ खाएंगे, 3 टमाटर है इसमें। तो हम पहले भोजन ग्रहण करते हैं और फिर हमारा बैग खोलते हैं। अभी हम लोगों के उधर थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम आ रहा है। अभी हम लोग वहाँ पे थे नर्मदा खंड में, तो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी। हम जहाँ भी इच्छा होती थी मैया का जल कमंडल में भर के ग्रहण कर लेते। परंतु यहाँ पर जल की थोड़ी सी समस्या है। जो सरकारी बोरिंग है वो भी अभी हमें जल प्रवाह नहीं कर पा रही, हमें नहीं दे पा रही उतना पानी। तो सरकारी बोरिंग तो अभी पूरे तरीके से बंद है। जो नर्मदा मैया का नर्मदा जल परियोजना के अंतर्गत जो जल आता है घर घर, तो अभी वो भी हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ जगहों पे पाइप फट गए हैं, जिस कारण से यहाँ पे जल नहीं आ रहा है। तो ये टैंकर आया है, हमें टैंकर से जल भरना है। तो ये जल भरते हैं, उसके बाद भोजन करके हम हमारा बैग ओपन करते हैं। नर्मदे यार मित्रों, जय श्री राधे। अब हम हमारे घर पे उपस्थित हैं और बढ़िया हमारी परिक्रमा बहुत शानदार हुई। बहुत आनंद के साथ में माँ नर्मदा परिक्रमा पूर्ण कर आज हम हमारे घर पे हैं। 1 हफ्ते के बाद हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तकरीबन 1 हफ्ता हमें हो चुका है घर पे आए हुए। और अभी हम लोग थोड़ा सा बैठे हुए हैं। ये कंप्यूटर है हमारा, जिस पे हम लोग बैठे हैं। ये डबल मॉनिटर का सेटअप है, जिस पे हमारा भाई काम करता है। हमें तो कंप्यूटर की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे। अभी 6 महीने से तो हम परिक्रमा में थे, बाकी पूरा काम इस पे भाई करता है हमारे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक इंजीनियर भी हूँ, साथ ही साथ ग्राफिक डिजाइनर हूँ। तो इस सेटअप पे ही मैं पूरा कार्य करता था और आनंद से। अभी जितनी भी वीडियोस थी वो वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अभी तक आप लोगों ने जो देखी उसमें आपको आनंद अवश्य आया होगा। अब हम भविष्य में जो भी यात्रा करेंगे उनसे रिलेटेड सारी वीडियोस हम इस पे डालेंगे। अभी हम लोग यात्रा करके आए हैं, तो हमने सोचा कि हमारे बैग्स वगैरह चेक करते हैं कि हम लोगों ने क्या-क्या लेके गए थे और परिक्रमा में किन-किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ी थी। तो उन सभी सामानों को हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोगों के पास में 2 बैग चले थे, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा जिनने पूरी वीडियो देखी है। तो पहला बैग हमारा ये वाला था, जो हमें ओमकारेश्वर जी से लेकर हमारा रत्ना सागर और वहाँ से तट परिवर्तन करके हमारे यहाँ तक महेश्वर तक आया था। अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर तक आया था। महेश्वर में जब हम 2 हफ्ते रुके थे, तो वहाँ पे मामा-मामी आए थे मिलने के लिए, तो उन लोगों से बैग हम लोगों ने चेंज करवा लिया था। तो ये दूसरा वाला जो बैग है हमारा, जो बाद वाली वीडियो में चला था, तो ये वाला बैग था जो चेंज हुआ था। क्योंकि ये वाला बैग बहुत ज़्यादा खराब हो गया था और बाज़ार में नया लेते तो भी दिक्कत थी। तो ये देखो पूरा यहाँ से फट गया है, यहाँ से फट गया था और यहाँ से तो बहुत ज़्यादा फटा ये। तो अच्छा चला था ये भी, इसने भी हमारे साथ में मैया की परिक्रमा करी है। आधी परिक्रमा में तो ये हमारे साथ में चला, फिर मैया की इच्छा के बगैर तो कुछ होता नहीं। तो ये चेंज हुआ बैग। तो अभी इसमें चेक करते हैं कि इसमें क्या-क्या है। हम लोगों ने घर भेजा था, क्योंकि बैग में थोड़ा-सा वजन भी हमने खाली करा था। अभी हमारा ये पहले वाले बैग में ये हमारी पहली वाली लुंगी है, जिसे हम लोग पहन के चले थे ओमकारेश्वर से। तो ये पहली वाली लुंगी है, जिसे हम लोगों ने महेश्वर से घर भेज दिया था,
ताकि थोड़ा सा वजन कम हो जाए, क्योंकि महेश्वर में हमने लुंगी दूसरी ले ली थी। ये इनर है जो कि हमें ठंड में बचाई थी, ठंड से, कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी जैसे कुछ क्षेत्रों में। हालांकि उतनी ज़्यादा इसकी नीड पड़ी नहीं थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे रात में हम लोग रुक रहे थे जहाँ पे कंबल वगैरह की व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो उन क्षेत्रों में हमें इसकी आवश्यकता पड़ी थी, तो उन जगहों पे कभी कभी हम लोगों ने इसे पहना था। बाकी ज़्यादातर इसकी नीड नहीं पड़ती, क्योंकि माँ नर्मदा की कृपा से परिक्रमा सेवकों द्वारा इतनी सेवा प्राप्त हो जाती है कि कभी इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो कभी कभी इसकी नीड पड़ी थी, तो इसके लिए था ये। और उसके बाद में एक ये चदरा है जिसे हमने रखा था और इसे ही बिछाया था कई जगहों पे, और इसे ही ओढ़ा भी था हमने। जैसे कुछ जगहों पे क्या हो रहा था कि व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो हम लोग इसी को ओढ़ भी लेते थे। तो इसको ओढ़ने का तरीका हमारा ये था कि हमारे साथ में जो मैट्रेस चल रही है, तो ये योगा मैट है। ये मैट्रेस पे जो हमने ये भगवा वाला वस्त्र जो लपेटा हुआ है, ये हमारी लुंगी है। तो ये बहुत चौड़ी है, तो इसको और इसको दोनों को डबल कर लेते थे, तो ये बहुत गर्म लगता था। जितना आप है ना एक कंबल ओढ़ोगे उतने में ये वाला, ये अगर मैं अकेला भी ओढ़ता हूँ तो ये थोड़ा गर्म लगता है। अब इसका क्या रीज़न है वो मुझे नहीं पता, बट ये थोड़ा सा गर्म रहता है। और ये नॉर्मल एक लुंगी है। और दूसरा ये हमारा एक चदरा था, इसको हमने बहुत इस्तेमाल किया। मैया की कृपा से इसने भी हमारा बहुत साथ दिया। और उसके अलावा इसमें हमारा एक सेल्फी स्टैंड है जो हमारा शुरू में चल रहा था हमारे साथ में, और ये बहुत बढ़िया था, है ना, बहुत छोटा सा था, कॉम्पैक्ट सा। तो इस पे हम लोग बनाते थे, जैसे इसको निकालते हैं यहाँ से, यहाँ बाहर हो जाता है ये, हाँ ये ऐसे, ये तो इतना ही जाता है ये। और इसके आगे ये वाला पार्ट यहाँ पे लगता है, ये टूट गया था। तो इसने मेरा बहुत साथ दिया और इसके कारण मेरी बहुत दूर तक वीडियो बनी थी। फिर बाद में फिर ये जब टूटा तो फिर मुझे बिना इसके करना पड़ा। लेकिन मेरे पास एक स्टैंड और था जो कि ये वाला नहीं, थोड़ा बड़ा वाला स्टैंड था, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इसमें भी एक यहाँ पे एक सेंसर बटन है जिससे हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं चलते हुए, तो काम में आता है। तो ये था हमारे साथ में, तो इसको भी रखते हैं। फिर ये वाले बैग में बाकी कुछ भी नहीं है। एक कंबल था, तो वो कंबल मैंने घर पहुँचवा दिया था, पर वो शायद वो हमने आश्रम में दे दिया था, तो मुझे देखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा एक ये पर्स है, हम लोग ये पर्स लेके गए थे क्योंकि इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह। तो फिर बाद में मैंने इनको सबको वापस भेज दिया था घर पे, ड्राइविंग लाइसेंस भी इसी में था। तो ये सब मैंने घर पे भेज दिया था क्योंकि ओरिजिनल थे, और सिर्फ आधार कार्ड मेरे पास रख लिया था। अब इसको रख देते हैं और पर्स को बाहर कर लेते हैं। फिर ये हमारा जो सेकेंड टाइम का बैग है, ये सेकेंड टाइम का बैग है। ये सेकेंड टाइम के बैग में हमारा ये सबसे मेन जो हम लोग इस्तेमाल करते थे, ये है हमारा एक गमछा, जिसे हम घड़ी कर लेते थे पहले, और घड़ी करके इसे हम लोग कंधे पे रखते थे, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा ऐसा। ये इसे यहाँ पे ऐसे ही कंधे पे रखते थे और ऐसे रख के इसके ऊपर फिर बैग रखते थे। तो क्या होता है, यहाँ पर ना थोड़ा सा लोड कम आता था, थोड़ा सा सॉफ्ट रहता था, तो उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे दम लगेगा, जो भी मतलब जोर पड़ेगा तो वो कम रहेगा, तो इस कारण से यहाँ पे दर्द भी नहीं होगा, तो उसके लिए हम इसको रखते थे। बाकी ये अच्छा था, हम जहाँ पे बैठना होता था तो इसको निकाल के बैठ जाते थे, इसको बिछा के बैठ सकते थे, लेट जाते थे जैसे लेटना होता था कभी कभी। बाकी ऐसे नॉर्मल भी लेटे हम लोग बिना इसको बिछाए भी, तो अच्छा है। मैया की परिक्रमा में हम लोगों को वो चीज़ें सीखने को मिली जिसका कभी कल्पना नहीं करते हम लोग। और अभी इसके अंदर और देखते हैं। अभी इस बैग को मैंने नहीं खोला था बिल्कुल भी। अब इसमें से आ रही है ये, पहले ये भगवा वाली लुंगी। ये भगवा वाली जो लुंगी है ये हमें रामदास महाराज जी ने दी थी, जो कि महाराष्ट्र से हैं, और ये हमें डिंडोरी में उन्होंने भेंट दी थी, बहुत अच्छा लगा था, ये उन्होंने प्रसाद दिया था। और फिर इसके बाद में इसमें हमारी डायरी, जिसमें हम लोग कहाँ रुके, कितना समय रुके, क्या क्या हम लोगों ने दर्शन किए, उस स्थान की विशेषता है, तो हमने सब इस डायरी में एंट्री की हुई है। उन जगहों की कई जगहों पे सील लगी है, कई जगहों पे सील नहीं लगी है। बाद में तो मैंने भी सील लगाना बंद कर दिया था, कभी मिल जाती थी कभी नहीं मिलती थी, तो मैंने लगाना ही सील बंद कर दिया। सिर्फ डायरी में अपने हाथों से एंट्री करता था, हो जाता था। उनकी डायरी में एंट्री करता था, अपनी डायरी में एंट्री कर देता था। तो शाम को डायरी में हम लोग लिखते थे, इसमें ओंकारेश्वर की एंट्री रह गई है मेरी, ओंकारेश्वर की एंट्री इसमें लिखना है, तो वो अभी हम लोग लिख लेंगे। और फिर ये हमारा पूजन सामग्री, इसमें पूजा का सामान है। इसमें मेडिसिन हैं जिसकी नीड मुझे थोड़ी कम पड़ी है, और हम लोग मेडिसिन सब लोगों को देते हैं, जिन जिन को नीड पड़ी उन सभी को मेडिसिन दी है। तो मैया की कृपा से अच्छा है, हमें मेडिसिन की थोड़ी सी नीड कम पड़ी।
ये तो अगरबत्ती का है। फिर ये हमारे कपड़े, ये वाला जो भेंट है, ये वाला जो लुंगी है या शॉल कहिए इसको, तो ये हमें भेंट मिला था गोमुख आश्रम में। गोमुख आश्रम में गोमुख घाट करके एक सिटी पड़ी थी हमें। मुंदी से पहले, मुंदी हंडिया से निकले थे, हंडिया के बाद में एक जगह पे पड़ी थी हमें गोमुख घाट करके, जहाँ पे बूढ़ी माई नर्मदा का मार्ग है, तो उस तरफ हमें पड़ा था गोमुख घाट। तो वहाँ पे वो एक रेवा कुंड है, तो वहाँ पे महाराज जी ने हमें सुबह सुबह भेंट करी थी। वो एपिसोड में पिन कर दूंगा, उसमें आपको दिखेगा। फिर ये हमारे 2 कुर्ते हैं जो हम लोग साथ में लेके चलते हैं, कि एक धो के डेली पहनते रहेंगे, और अगर एक धोने का समय नहीं मिला तो दूसरा स्पेयर में हम लोग पहन सकते हैं, तो उसके लिए 2 कुर्ते रखते हैं। और एक कभी अगर जैसे फट जाए तो उसके लिए एक स्पेयर होना चाहिए, तो उसके लिए बाकी एक में काम हो जाता है, ज़्यादातर तो धोने को मिल जाता है। रोज़ शाम को आप जाओ तो वहाँ पे आश्रम पे धो के डाल, तो सुबह तक सूख जाता है। तो हमारे ये 2 कुर्ते हैं, ठीक है। और अभी ओमकारेश्वर से जब निकला था तो ओमकारेश्वर में हमारे लिए दूसरे कपड़े आ गए थे, तो ओमकारेश्वर से हम दूसरे कपड़े पहन के आए थे यहाँ पे इंदौर में। और एक ये चार्जिंग पोर्ट जिसे हम लोगों ने महेश्वर में ख़रीदा था, ये इसकी वजह से नीड नहीं है क्योंकि ज़्यादातर चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, बट ये हम लोगों को महेश्वर में इसलिए लेना पड़ा था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे प्रभु जी लोग थे और उनका मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे थे, तो हमें भी वहाँ पे दिक्कत आ रही थी। तो हमने ले लिया था क्योंकि हम काफ़ी दिन वहाँ पे रुक रहे थे, तो हमने उस हिसाब से ये लिया था, और ये तब से मेरे पास ही है। और ये बहुत ज़्यादा नीड आपको, मतलब जो आपकी नीड है उसको कूल करता है। ये 6 पिन पोर्ट है। हम जैसे एक वहाँ पे लगा देते तो हमको जैसे अगर सिंगल ही हमारा मोबाइल चार्ज करना है और किसी और को भी करना हो तो वो इस यूज़ कर सकते हैं इसको। हम एक लगा देंगे, सिंगल पिन है वहाँ पर, हमने ये लगा दिया तो कम से कम 6 पिन एक्स्ट्रा हो गई, तो सब लोग चार्ज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से ये बेटर है। तो ये हमने एक लिया था। और फिर ये हमारा बॉक्स, इसमें थोड़ा सा जैसे सेफ्टी पिन है या सिलाई करने के लिए सुई धागा वगैरह सब इसमें है। ये कपड़े धोने का ब्रश है और थोड़ा साबुन है। हालांकि साबुन हम लोग यूज़ कर नहीं रहे थे, लेकिन कपड़े धोने के लिए मुझे महाराज जी ने बोला कि आपको यूज़ करना चाहिए, कपड़ा तो आपको साफ रखना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए हमने ये ले लिया था। तो कपड़ा हम लोग इससे साफ कर रहे थे, वरना पहले हम लोगों ने कपड़े भी साफ नहीं कर रहे थे साबुन से, बिना साबुन के ही सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। फिर एक हमारी थाली जो पर्सनल आपके पास में होनी चाहिए, परिक्रमा कर रहे हो तो आपके पास आपका बर्तन होना चाहिए, आपके बर्तन में ही आपको भोजन पाना है और साथ ही साथ में आपको ही धोना है स्वयं को। उसके बाद में है हमारे पास में, देखो सुई धागा इसमें पड़ा हुआ है, उसमें से निकाला था मैंने, इसमें ही भूल गया हूँ। तो हमारे पास में एक गिलास, ये जो हमें दूधी संगम पे भेंट में मिला था। उसके बाद में ये हमारा पूजा करने का आइटम, और ये गिलास जो हम घर से लेके गए थे। हाँ, इसमें भी थोड़ा पूजा का सामान है थोड़ा सा। ये इसमें से धागा गिर गया है निकल के। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा थैली हम लोग रखे थे कि कभी नीड पड़ेगी तो उसके लिए एक्स्ट्रा थैली थोड़ी सी रखनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा पन्नी भी हमने रखी थी। और ये हमारा मॉनिटर, एक चश्मा था हमारे पास में लगाने के लिए कि ना धूप से बचाएगा हमें, पर मैंने जब इसको पहना था तो मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पता नहीं लोग कैसे देख के इसको चलते हैं, मुझे तो इससे समझ में नहीं आता है कि कैसे करते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं, चश्मा कैसे पहनते हैं लोग, आइडिया नहीं मुझे, तो मैंने इसको पहना ही नहीं। मुझे एक बाबा जी ने गिफ्ट किया था कि आप इसको पहनना, धूप में आपको काम देगा, तो मैंने सिर्फ एक जगह पे सेल्फी ली थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं, इसको पटक दिया था मैंने। इसके बाद हमारे को एक चम्मच जो महाराज जी ने हमें वहाँ महेश उसमें दिलाया था, अमरकंटक में दिलाया था। ये गोदड़ी सिलने का धागा है ताकि बैग फटे तो अच्छा मजबूती से सिला जाए। फिर ये हमारा एक मल्टीपर्पज चाकू जो कि एक किचन नाइफ है नॉर्मल, तो ये हमारे इसलिए काम में आता है, और इसको ऐसा इसलिए रखा है, ये हमें छोटे भाई ने दिया था हमारे, भैया इसको लेके जाओ। और ये वाला बहुत सेफ है, इन्हें हम रख रहे हैं अंदर, अगर जैसे कई लोग स्पेशल वाला चाकू लेके जाते हैं, कमांडो नाइफ वगैरह जो ट्रैकिंग के लिए आते हैं स्पेशल खरीद के, तो वो लेके जाते हैं। ये हमारे किचन में था तो हमारे छोटे भाई ने दे दिया, तो ये हम लोग लेके गए थे। बहुत बढ़िया है, इसमें धार भी नहीं है ज़्यादा, तो कोई टेंशन नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे हम सब्जी वगैरह काट सकते हैं, और कभी लगता है तो लकड़ी वगैरह को अगर छीनना है थोड़ा सा, तो कुछ ट्रैकिंग के हिसाब से तो वो कर सकते हैं, मगर इससे कुछ होगा नहीं, किसी को भी हानि नहीं पहुंचेगी, तो इतना धार इसमें नहीं है,
तो इसे हमने रखा था हमारे साथ में, सेफ्टी पर्पस। उसके बाद में हाइलाइटर, एक ये हमारे साथ में हमारा ये पावर बैंक था जिसने हमारा बहुत साथ दिया। तो ये पावर बैंक थोड़ा सा अभी खराब हो गया, इसके ऊपर की पन्नी निकल गई है। वायरलेस है, तो वायरलेसली भी मेरे मोबाइल को चार्ज कर देता है, मेरे मोबाइल में वायरलेस भी है तो वो चार्ज हो जाता है। बाकी इसमें टाइप सी पोर्ट है और मेरे पास टाइप सी केबल है, उससे चार्ज हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया चार्जर है, बोले तो पावर सप्लायर है, जो कि 10,000 mAh का है, मगर पूरी पावर हमको प्रोवाइड करता है। ये 10,000 mAh का है, ऐसा कंपनी उसमें रिकमेंड करती है, लिखती है, बट मेरे मोबाइल को ये 80% तक 4 बार चार्ज करता है और 3500 mAh की मेरी बैटरी है मोबाइल की। तो उस चीज़ का मुझे कैलकुलेशन समझ में नहीं आया कि मेरे मोबाइल को 4 बार कैसे चार्ज कर रहा है। बाकी अब आप कैलकुलेट कर लेना। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है खास, इधर तो सब समाप्त हो गया। लास्ट वाली चेन में देख लेते हैं, कुछ आइटम उसमें भी है शायद। हाँ, लास्ट वाली चेन में थोड़ा सा आइटम है और ये आ गया बाहर, और तो कुछ नहीं है इसमें, बस नहीं है। हाँ, बाकी तो महापूर्ण हो गया। हाँ, महापूर्ण हो गया। और एक ही आइटम, थोड़ी सी चॉकलेट बची है बच्चों को देने की, बस इतनी है। अभी से हम हमारे मोहल्ले में बांट देंगे। लोग बच्चों को बहुत चॉकलेट खिलाई हमने, बस उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में चॉकलेट के लिए मना ही नहीं है। बाकी कई क्षेत्रों में चॉकलेट के लिए मना है, क्योंकि जैसे सुल्पानी क्षेत्र में चॉकलेट नहीं देना, उनकी जगह पे चना फटाना जैसी चीजें दे दो उनको, तो अच्छा है, क्योंकि इससे डायबिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे। क्योंकि जितने भी परिक्रमावासी जाते हैं वहाँ पे सब चॉकलेट बांटते हुए जाते हैं, तो बच्चों ने इस कारण से स्कूल भी छोड़ दिया है, तो इसलिए हम लोगों ने उन क्षेत्रों में चॉकलेट देना बंद कर दी थी। और अभी इसमें देखो हमारे पास में ये है सॉल है। ये सॉल हमें हमारे काशीराम बाबा जी के बालक आए थे मिलने के लिए, बालक और उनके दामाद जी, तो वो हमें ये दे के गए थे और बहुत बढ़िया है, इसे हमने रखा था। और उनके देने के 2 दिन बाद में ठंडी बहुत तेज पड़ी थी, तो मैया की कृपा से हमारे पास ठंडी पड़ने से पहले ये सॉल आ गया था, तो इसने हमारा साथ दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और फिर ये एक लुंगी और है। ये लुंगी हमें मिली थी माँ नर्मदा का आशीर्वाद, ये प्रसाद है मंदिर का, और ये हमें प्राप्त हुआ था माधवानंद वन आश्रम है, और वो पड़ता है चांदगांव, ऐसे कर चांदगांव में पड़ता है ये, गुजरात में। ये हमें गुजरात में प्राप्त हुआ था, कबीर आश्रम से पहले। जो बद्रिका आश्रम है, बद्रिका आश्रम से पहले हमें एक जगह पे ये प्राप्त हुआ था, मैया के तट पे। वहाँ संगम क्षेत्र है, अभी मैं संगम क्षेत्र का नाम मुझे ध्यान नहीं है, परंतु यह वहाँ हमें प्राप्त हुआ था और तब से हमारे पास है। और इससे हम लोगों ने, इसे पहन के हम लोगों ने काफी लंबी परिक्रमा करी है और आनंद आया इसके साथ में ना। और ये हमारे इस बैग का ये आइटम सब समाप्त हो गया। इसके अंदर हमारी एक पन्नी हमने रखी थी, ये वाटर प्रूफ के लिए, कि ना कभी अगर पानी वगैरह आया तो हम बैग को पूरे को इसमें भर देंगे, ताकि हमारे कपड़े गीले ना हो, ताकि आगे चल के हम सूखे रहे इमरजेंसी के लिए। बाकी ज्यादातर हम लोग रुक जाते थे समय से। और फिर ये बैग खाली हो गया। अब इसमें है हमारा योगा मैट्रेस। अब इसमें है हमारे पास में ये हमारी योगा मैट्रेस है, और ये योगा मैट्रेस ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। जिन जगहों पे हमें आसन नहीं प्राप्त होता था, तो उन जगहों पे ये हमारा आसन था। हम इसे निकालते थे और इसे बिछाते थे। कुछ जगहों पे तो मैंने आसन भी नहीं बिछाया, अपना ये वाइट वाला है, इसे बिछाता था और रात में ऐसे सो जाता था, क्योंकि नीड नहीं पड़ रही थी। उतना हमको आनंद आ रहा था उन सभी चीज़ों में, जो नीचे हम लोग लेटते थे, नीचे सोते थे, तो उनमें जो आनंद आ रहा था वो कहीं नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में ये हमारे पास में हमारा एक और यंत्र, ये हमारा ट्राइपॉड है, और ये ट्राइपॉड का भी हमारा बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत पड़ी थी, तो इसने भी हमारा बहुत सारा साथ दिया। और इसका अटैचमेंट जो है हमारे इसमें रखा हुआ है पूजा वाले सामान में। ये अटैचमेंट लगा के, पहले स्टैंड लगा के आओ, रिटर्न, फिर उसको शूट करो, तो ये सब चीज़ों के लिए उसके लिए है। ये बड़ा स्टैंड है, ये तकरीबन 9 फीट तक फैल जाता है। अभी पूरा पैक है तो अभी नहीं दिख रहा है, बाकी 9 फीट तक फैल जाता है। तो ये सब हमारा सामान है। ये सारा हमारा परिक्रमा का सामान है, तो ये सब हमने चेक कर लिया। अब हमें रात्रि के भोजन प्रसादी के लिए नानी के वहाँ से आमंत्रण प्राप्त हुआ है, तो वहाँ भी चलते हैं हम।
और यहाँ पर हमें रात्रि भोजन के लिए आमंत्रण हुआ था, एक दिन और आए थे, आज फिर है। और यहाँ पे हमारे लिए मामी ने, हमारी बड़ी मामी ने आलू के पराठे बनाए हैं और दही है, साथ ही में चटनी है। तो इसे ग्रहण करते हैं और आज की वीडियो को यहीं पूर्ण करते हैं। नर्मदे हर, जय श्री राधे।